नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया मेल पाल्म है, इनकी एज है 26। आपके जो मेन क्वेश्चंस हैं वो जॉब या बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए कैसा रहेगा, या आपने ये भी पूछा है हेल्थ और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले आपके नीड डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, ऑनलाइन बिज़नेस आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, एक रेखा चंद पर्वत से चलती हुई नज़र आ रही है। तो समझ सकते हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ बड़ी सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपके पास वहाँ पर बाहरी लोगों का सपोर्ट होगा। आपने पूछा हेल्थ के रिगार्डिंग, देखिए वहाँ स्थिति खराब है, क्योंकि आप देखेंगे जीवन रेखा पर काफ़ी सारी योग की आकृति भी हैं और यह अच्छी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपकी हार्ट लाइन पर देखा जाए तो हार्ट लाइन पर भी योग की आकृति बनती हुई नज़र आ रही है। तो खासकर हार्ट से रिलेटेड बीपी की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसी समस्या आपको बुढ़ापे में जाकर आ सकती है। तो अभी से आपको अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना ही रहना होगा, तभी जाकर आपको इन तभी जाकर आपको फ़ायदा देखने को मिल पाएगा। तो हेल्थ के रिगार्डिंग पूरा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन पर अगर देखा जाए तो आपकी जो भाग्य रेखा है, जीवन रेखा से चलती हुई नज़र आ रही है। पूरी की पूरी शनि पर्वत तक पहुँच पा रही है। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बढ़िया रहने वाली रहेगी। ग्रोथ जो होगी बेसिकली आपके जीवन में स्टार्ट हो जाएगी करीब-करीब आप मान सकते हैं 30 वर्ष के बाद। 33-34 के आस-पास हम मान सकते हैं। देखिए, पाल्मिस्ट्री में एग्ज़ैक्ट एज नहीं होती है। आप 1-2 साल आगे-पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन बड़ी सफलता तभी से मिलनी शुरू हो जाएगी। और भाग्य रेखा आपकी पूरी शनि पर्वत तक पहुँच पा रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही आपके सामने आर्थिक परेशानियाँ आएँगी, यही आएँगी। जैसे कि बड़े खर्चे हो गए, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दी है, कहीं पर कुछ हो गया। लेकिन भाग्य रेखा आपकी इतनी मजबूत है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, जीवन भर बनी रहेगी और बुढ़ापे में भी आपकी एक इनकम का सोर्स ज़रूर होगा। इस चीज़ को भी देखा जा सकता है। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। आप देखेंगे तो आपकी इंडेक्स फिंगर कितनी बेंड हुई है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा धार्मिक होते हैं। परमात्मा पर विश्वास जो होता है वो अधिक होता है और बुढ़ापे में जाकर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। काफ़ी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं। देखिए, आपके जो फ्लैंजेस हैं वो खुले हुए हैं। काफ़ी काफ़ी गैप भी है इनमें, और यहाँ पर मुझे कोई न कहीं भी मनी ट्रायंगल बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो खर्चीला स्वभाव है आपका, खर्चा अधिक कर देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और मनी को सेव करने में कहीं न कहीं दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपनी आदतों को सुधारिए, या फिर अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी बड़ा पैसा कहीं पर इन्वेस्टमेंट भी मत कीजिएगा। किसी को, अपने रिलेटिव को भी नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को दे सकते हैं, तो वहाँ आपकी सेविंग ज़रूर हो पाएगी। क्योंकि आपकी लिटिल फिंगर भी रिंग फिंगर के फर्स्ट पैन तक नहीं पहुँच पाई, तो कहीं न कहीं मनी मैनेजमेंट में दिक्कत आती ही आती है। आपकी इंडेक्स फिंगर बड़ी भी है। ऐसे व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लोगों को किस तरीके से गाइड करना है, किस तरीके की एडवाइस देनी है, आप किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी बखूबी जानते हैं। इस तरीके का अनुभव, या फिर इस तरीके का नेचर होता है जैसे एक मैनेजर के अंदर होना चाहिए। उस तरीके की सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी। लेकिन आप चीज़ों को सँभाल के रख पाना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, टाइम का मैनेजमेंट कर पाना, इसमें आप थोड़े से कच्चे हो सकते हैं। लेकिन बाकी की जो चीज़ें होती हैं, लोगों से काम कैसे निकलवाना है, ये आप बखूबी जानते हैं। तो इस चीज़ के एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि आपके अंदर इस चीज़ का अहम भी काफ़ी जल्दी आ जाएगा। जैसे कि समझ सकते हैं बॉसी नेचर हो जाता है, तो डोमिनेंट नेचर हो जाएगा, और कोई व्यक्ति आपकी बात काटेगा, नहीं मानेगा, या फिर आपके सामने अपनी चलाएगा, तो ये बात आपको काफ़ी जल्दी बुरी भी लग जाएगी। तो इस तरीके का नेचर हो जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपकी रिंग फिंगर भी काफ़ी ज़्यादा बेंड करी है मिडिल फिंगर की तरफ। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं कि जो भी आप काम करेंगे, चाहे जॉब में हो, बिज़नेस में हो, आप चाहेंगे कि आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा फैले, एक्सपेंड हो, यश पाने की जिज्ञासा दिखाता ही काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। मर्क्यूरी माउंट पर चले, आपने पूछा था कि बिज़नेस आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, बिज़नेस आपके लिए स्विचेबल है, बिल्कुल बढ़िया चलेगा। समस्या बस ये आएगी कि राहु रेखा है और अभी की स्थिति भी अच्छी नहीं है। जीवन रेखा काफ़ी ज़्यादा अस्त-व्यस्त मुझे नज़र आ रही है। तो उपाय करने के साथ-साथ अगर आप बिज़नेस करेंगे, तो वहाँ आपको सफलता मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो आप चाहे जॉब करें, बिज़नेस करें, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी स्टेबल रहेगी। समस्या जो है वो आपकी राहु रेखाओं से रिलेटेड है, उनके उपाय करने पर काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ की स्थिति देखेंगे, तो यहाँ भी रेखाएँ
टूट टूट कर चल रही है। करियर में चेंज को दर्शा रही है, करियर में स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन को भी दर्शा रही है, लेकिन आगे जाकर अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अभी ये समस्या है स्टार्टिंग में, लेकिन आगे जाकर नहीं आएंगी। शनि पर्वत की तरफ देखें तो शनि पर्वत आपके हल्के से दब गए हैं। जब इस प्रकार से शनि पर्वत दब जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने रोजगार में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जब भी इस प्रकार की स्थिति होती है तो शनिदेव व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को बढ़ा देते हैं, कठिनाइयों को बढ़ा देते हैं, खासकर रोजगार से रिलेटेड, क्योंकि आपके रोजगार के और आपके कर्म के ही कारक हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्म भी साफ रखने चाहिए, और आप समझ सकते हैं जिस प्रकार के आपके कर्म रहेंगे उसी प्रकार का आपको यहाँ से रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो अपने कर्मों को साफ रखिएगा। बिजनेस में अगर आप जाएं तो हमेशा अपने फायदे की मत सोचिएगा, और अपने लाभ के लिए किसी का नुकसान करेंगे, अपने फायदे के लिए किसी के साथ अन्याय करेंगे, तो वहाँ आपको इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, फिश की आकृति बनते बनते रह गई है, अभी ये अच्छे तरीके से नहीं बन पाई है। देखिए, फिश का मतलब यहाँ पर होता है कि ऐसे लोगों का जो भाग्य उदय होता है वो कर्म द्वारा हो पाता है। कर्म के द्वारा व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, और जब भी ये आप नोटिस करेंगे कि अगर कर्मों में खराबी आती है तो यह फिश साइन बनते बनते भी मिट जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। अब ये प्रॉपरली नहीं बन पाया है, लेकिन आगे जाकर यदि आप अपने कर्मों को साफ रखेंगे और उपाय भी करेंगे साथ साथ, तो आपको आगे जाकर इसके अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। फिश साइन का शनि पर्वत पे बनने का मतलब है कि जीवन में आपने चाहे कितना भी संघर्ष कर लिया हो, लेकिन बुढ़ापे में अंत में आकर सफलता जरूर मिलती ही मिलती है। जुपिटर माउंट की तरह हम देखें तो जुपिटर माउंट आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं व्यक्ति के जीवन में। आपको जब इस प्रकार का बृहस्पति हो, जब इस प्रकार के जुपिटर माउंट हो, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, एक गुरु नहीं मिल पाता। आप इस तरीके से समझ पाते हैं जो आपको प्रॉपरली गाइड दे, आपको सही दिशा दिखा सके। इस प्रकार की समस्या, और गुरुदेव आपकी मैरिज लाइफ के भी कारक है, तो वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं समस्या जरूर देखने को मिलेगी। पारिवारिक समस्या आपके जीवन में बनी रहेंगी कैसे ना कैसे करके। देखिए, रेखा यहाँ पर अच्छी हैं, आप देख सकते हैं ये रेखा जो बन रही है ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये दिखाइए गुरु वलय का साइन है। एक तो आपके जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्सेज भी हैं, दूसरा आपका ध्यान पाल्मिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, जितनी भी रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जरूर जाएगा। देखिए, रेखाएं कितनी भी अच्छी हो लेकिन पर्वत अच्छा ना हो तो एक बार को समस्या आती ही आती है, तो इससे रिलेटेड उपाय जरूर कीजिएगा। आउटर मार्क्स की तरफ हम चलें तो आउटर मार्क्स आपका अच्छा है, लेकिन ये जो रेखाएं आड़ी रेखाएं ये अच्छी नहीं मानी जाती। शत्रु से हानि होने के पूरे पूरे संकेत है, तो शत्रुता से बच के रहिएगा। फालतू के लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, इन सब से आप बच के चलिएगा। जितना काम आप शांति से ले सकते, जितना काम शांति से बन सकता है उतना अच्छा कुछ है ही नहीं। तो लड़ाई झगड़े में पड़कर किसी का भी फायदा नहीं हुआ, इनकी तरफ मत जाइएगा। शत्रु से हानि होने के पूरे पूरे योग हैं, और शत्रु भी इस प्रकार के होंगे कि वो चाहेंगे कि खुद का फायदा हो ना हो लेकिन आपका नुकसान जरूर हो जाए। तो इस प्रकार की समस्या भी नजर आ रही है। बाकी आपकी प्रतिरोध क्षमता अच्छी है, साहसी भी हैं, आप लड़ना भी जानते हैं। आउटर मार्क्स आपका काफी अच्छा है। मून मार्क आपका ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं मन में बेचैनी रहना, मन विचलित रहना, विचारों में अशुद्धता आ जाना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या भी नजर आ पा रही है मुझे यहाँ से। इस टाइम पर अगर आप नोटिस करेंगे जिस प्रकार की आपकी जीवन रेखा है, तो अभी का फेज ऐसा चल पा रहा है। देखिए, चंद्र पर्वत के लिए भी आपको उपाय करने ही करने होंगे। वीनस माउंट जो है आपका, ये दर्शाता है कि आपका ध्यान सुख सुविधाओं की चीजों पर, जैसे कि अच्छे से रहना, अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा खान पान, इस तरीके की चीज़ों पर आपका ध्यान आकर्षित होगा। लग्जरियस लाइफ, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, इन सब की तरफ आप काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होंगे। यह चीज़ देखी जा सकती है। आड़ी रेखाएं हैं तो थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं आप समझ सकते हैं, या फिर फैमिली से रिलेटेड इश्यूज अभी आ सकते हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग भी ये शो कर रहा है। इनर मार्क्स आपको बिल्कुल नॉर्मल है। फिजिकल एनर्जी, स्टेमिना, शारीरिक ऊर्जा काफ़ी नॉर्मल रहेगी आपकी। लाइफ लाइन पर हम चले, देखिए ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये यहाँ जाकर बंद गई है। और जब भी कोई चीज़ बंद जाती है तो उसका रिजल्ट कभी अच्छा आता ही नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं कि एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये अच्छी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। ये माइंड लाइन इस तरीके से होनी चाहिए थी। देखिए, जब स्टार्टिंग में बंधन योग हो तो व्यक्ति का जीवन, खासकर बचपन का, उस प्रकार का नहीं जाता है जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे कि फैमिली से रिलेटेड इश्यूज, या फिर एजुकेशन में दिक्कत आना, या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाना। तो इस प्रकार की समस्या कुछ ना कुछ व्यक्ति के जीवन में आती ही आती है। बचपन थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहता है, और
अब भी ये परेशान ही कर रही हैं आपकी स्थिति में, तो राहु रेखाओं से रिलेटेड आपको उपाय करने ही करने होंगे। राहु रेखा जब व्यक्ति के जीवन में जब भी आएँगी, वह किसी भी प्रकार से आ सकती हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ आ जाएँ या फिर आपको, देखिए इसके काफ़ी सारे मतलब होते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं उपाय करने पर ये जो समस्याएँ हैं वो धीरे-धीरे चली जाएँगी, इनका प्रभाव कम हो जाएगा। 2 से 3 वर्षों में रेखाएँ बदलती हैं, उपाय करने पर इनका प्रभाव कम होगा और हो सकता है चली भी जाएँ। उपाय आप मत छोड़िएगा और डेली ही करने होंगे आपको। माइंड लाइन पर हम चलें तो माइंड लाइन आपकी ठीक-ठाक चली है, लाइफ लाइन से चली है और इस प्रकार से चलती चली गई है। देखिए माइंड लाइन जब लंबी होती है, दिखाती है ऐसे व्यक्ति की मेमोरी पावर काफ़ी अच्छी होती है, डिसीज़न मेकिंग स्किल्स भी आपकी काफ़ी बढ़िया रहेंगी और आप समझ सकते हैं चंद्र पर्वत की ओर चलती जा रही है तो कल्पना शक्ति को भी अधिक दिखा रही है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, इमेजिनेशन स्किल्स काफ़ी हाई देखी गई हैं। ये आपकी हार्ट लाइन है और हार्ट लाइन आपकी काफ़ी ज़्यादा अस्त-व्यस्त कट भी लग रहे हैं। देखिए या तो कभी व्यक्ति को जीवन में इमोशनल हर्ट होता है या फिर आप समझ सकते हैं जो आपकी हार्ट लाइन है वो आपकी अंतरात्मा है, और जब अंतरात्मा की स्थिति इस प्रकार से होती है तो समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इमोशनल हर्ट या फिर हार्ट से रिलेटेड इश्यूज को दर्शाती ही दर्शाती है। जीवन में कभी ना कभी व्यक्ति को काफ़ी बड़ा दुख या फिर झटका देखने को मिलता ही मिलता है। बाकी आपकी हार्ट लाइन जुपिटर माउंट तक पहुंच पा रही है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल को भी ये दिखा रही है, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हैं, तो लोग आपको मूर्ख बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं, आपके इमोशनल होने का, ओवर सेंसिटिव होने का फ़ायदा उठाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बच के चलिएगा। जीवन में बड़ा पैसा किसी को मत दीजिएगा क्योंकि वह आपके पास दोबारा लौट के नहीं आएगा। जब भी आप किसी ने अपने नियर एंड डियर रिलेटिव को पैसा देंगे तो उसके वापस लौट के आने के काफ़ी कम संकेत रहेंगे। यहाँ पर मुझे यक की आकृति भी बनती हुई नज़र आ पा रही है। देखिए अगर अगर आप देख लीजिएगा, अगर आपके थंब पर इस प्रकार का साइन है तो दिखा रहा है कि ऐसे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी होती है, लॉजिकल सपने आते हैं और होने वाली चीज़ों का आभास पहले ही होने लगता है, इस प्रकार की चीज़ें। और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की जो संतानें होती हैं वो लायक निकलती हैं। देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया, आपके पान की हाईलाइट क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एक टाइम पर जाके काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहने वाली है रहेगी। आपको जो स्वभाव है खर्चीला भी रहेगा, तो आप सेविंग के लिए बड़ा पैसा अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को सेव करने के लिए दे सकते हैं। और दूसरा, देखिए जो मेजर प्रॉब्लम है आपके पान में वो यही है कि राहु रेखाएं हैं, इनके लिए उपाय करने होंगे। फेट लाइन आपकी बढ़िया चली है। हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहिएगा। सुबह सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन कम कर दीजिए और चीनी का सेवन हो सके तो कम कर दीजिएगा। चंद पर्वत के लिए सुबह से उठकर योगा करने से, मेडिटेशन करने से काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलता है। तो पहले आपको जो उपाय करने होंगे वो राहु रेखाओं से रिलेटेड चंद पर्वत को ठीक करने के लिए, जुपिटर माउंट को ठीक करने के लिए उपाय करने हैं। तो पहले आप इन्हीं उपाय को कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको जुपिटर माउंट, राहु रेखा, चंद पर्वत के रिगार्डिंग उपाय बताए हैं। जो भी आपकी डाउट्स और क्वेरीज रह गए हैं अभी भी, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा करी कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया, आपको एडवाइस दी है। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।